वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई दिखाई देती है कि आज समाज ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आस्तिकता और कट्टरता में क्या फर्क है। आंखें बंद करो और महसूस करो, आस्था सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। ये तो हमारे भीतर की रोशनी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। आस्था के मायने हैं कि रात के अंधेरे में भी सूरज की रोशनी दिखाई देती है। ये सिर्फ एक विश्वास है जो हर मुश्किल का समाधान कर सकती है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। महाभारत में आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब सभी योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे जो गुरु थे वो चुप बैठे हुए थे। उस समय द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए अपने पतियों पर भरोसा छोड़ आंखें बंद की और पूरी तरह भगवान कृष्ण पर आस्था रखी। उसने मन से केवल कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी की आस्था का मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं था, बल्कि यह एक पूर्ण समर्पण था। वो जानती थी कि अब सिर्फ भगवान ही उसे बचा सकते हैं। जब इंसान अपने सभी प्रयासों को करने के बाद सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, तो यही उसकी सच्ची आस्था होती है। भगवान कृष्ण ने अपने द्रौपदी के विश्वास का सम्मान रखते हुए उसकी लाज रखी। आस्था का अर्थ केवल भगवान में विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह एक दुख, सुख और अपने गुरु, अपने कर्मों पर विश्वास करना है। अर्जुन ने जब कृष्ण की बातों को पूरी आस्था रखी, तभी वह धर्म और अधर्म के युद्ध को समझ पाए, अपने कर्तव्य का पालन कर पाया। आस्था सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण समर्पण है, विश्वास है, कर्मठता का नाम है, और यह हमें सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाती है, शांति प्राप्त करने की शक्ति देती है। तो हमें यह समझना होगा कि आस्था और कट्टरता दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत ही माइनर एक डिफरेंस है।